हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस मर्तबा मधुबनी में कहीं आरजेडी वोट कटुआ नहीं साबित हो जाए, और अगर आरजेडी वोट कटुआ साबित हो जाएगी तो क्या आगे आरजेडी मधुबनी लड़ना छोड़ देगी चुनाव? बाप इटाची में टिकट ला के दिया, उसको राजनीति से क्या मतलब है? इटाची भर के ले जाएंगे, टिकट लेके आएंगे, इटाची में पैसा नहीं होगा। पूरा मधुबनी विधानसभा घूम जाइए, सबको पता है कि मेरे सवाल पूछने की बात आएगी तो हम भाजपा से एनडीए से सवाल पूछेंगे, लेकिन जब विधायक के निकम्मेपन के सवाल उठेगा तब तो विधायक के निकम्मापन में बोलेंगे ना भाई। 10 साल में कुछ नहीं किया, अब निकम्मा की तरह फिर 2020 में जैसे गए थे 25 में आके फिर वोट मांगना शुरू किए हैं। आज हम लोगों ने मधुबनी विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी के रूप में मैंने नॉमिनेशन किया है, और आज के बाद से आपको मधुबनी विधानसभा का मिजाज बदला हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि पिछले 10 साल से मधुबनी को जिस तरीके से बंधक बना के रखा गया है, ये बंधक हम लोग तोड़ने के लिए सड़क पे उतर चुके हैं और इंशाल्लाह इस बंधक को तोड़ेंगे। नाम वापस कहाँ लिया? नाम वापस लेने का मतलब होता है कि भाई नामांकन करके कोई वापस ले ले। वहाँ उतरे ही नहीं है हम मैदान में। हम उतरते, नामांकन करते, फिर वापस होते तब ना, हम तो उतरे ही नहीं हैं। और ये सब कौन लोग अफवाह फैलाता है जो खुद टिकट की भीख के लिए दूसरे के दरवाजे पे जाते हैं? वह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज़ाद आवाज़ है, उनके हाथ पे किसी का बंधन थोड़ी बंधा हुआ है। जहाँ हमारी मर्जी होगी लड़ेंगे, जहाँ नहीं मर्जी होगी नहीं लड़ेंगे। सिंबल तो लेके आए थे ना? अरे भाई हम सिंबल ला के भी नहीं लड़ेंगे, कौन क्या कर लेगा? कोई हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से थोड़ी हम सिंबल लेके आए हैं जो हमको किसी को जवाब देना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फैसला करने वाले हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, अपने क़यादत खड़ा किया है, किसी दूसरी के पीछे चल करके नेता नहीं बने हैं। तो उनका फैसला, आला कमान ने जो फैसला लिया हम उस फैसले के साथ है। देखिए मधुबनी में 10 साल, पिछले 10 साल से यहाँ के लोगों को अब ये महसूस होने लगा है कि मधुबनी विधानसभा को बंधक बना के रखा गया है। अब बंधक को छुड़ाने के लिए तो लोगों की भीड़ लगेगी भाई, तो भीड़ इसीलिए आई थी कि बंधक छुड़ाना है। आप देखेंगे कि 14 तारीख को मधुबनी इस बंधक से आजाद हो जाएगा। लोगों का कहना है कि अब वोट काटने के लिए आए। हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस मर्तबा मधुबनी में कहीं आरजेडी वोट कटुआ नहीं साबित हो जाए, और अगर आरजेडी वोट कटुआ साबित हो जाएगी तो क्या आगे आरजेडी मधुबनी लड़ना छोड़ देगी चुनाव? अगर ये लिखित रूप में दे तो हम बात करें उनसे। आप सिर्फ आरजेडी पे प्रहार करते हैं, सामने में तो एनडीए भी है ना? अच्छा, यहाँ पे विधायक किस पार्टी का है? बीजेपी का? भाई कुर्सी पे बैठे हुए हैं आप, तो सवाल उससे पूछा जाएगा जिसका कुर्सी है नहीं है। भाई कुर्सी पे जो बैठा उसी से सवाल। 10 साल लूटे हैं आप, तो जो लूटा है उससे ना सवाल पूछेंगे? जिस बेचारा के हाथ में अभी कुछ था ही नहीं उससे क्या सवाल पूछेंगे? जब सरकार से सवाल पूछने की बात आएगी तो हम भाजपा से एनडीए से सवाल पूछेंगे, लेकिन जब विधायक के निकम्मेपन के सवाल उठेगा तब तो विधायक के निकम्मापन में बोलेंगे ना भाई। 10 साल में कुछ नहीं किया, अब निकम्मा की तरह फिर 2020 में जैसे गए थे 25 में आके फिर वोट मांगना शुरू किए हैं। मधुबनी में लॉ एंड ऑर्डर का मसला सबसे बड़ा मसला है, उसके बाद शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, नाला का, हर एक चीज पर विस्तार से चर्चा करेंगे जनता के बीच जाके। और मधुबनी की जनता ने जो पिछले चंद महीनों में ये ठाना है, मिजाज बनाया है, गोलबंद हुआ है, हम लोग इसको भरपूर तरीके से लोगों का साथ देकर गोलबंद कराएंगे और मधुबनी को जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या वजह रही कि राशिद खलील चप्पल निकाल कर घर से बाहर निकले? नहीं, चप्पल निकाल कर इसलिए निकले थे कि जनता को दिखाएं कि जो 10 साल से जो लोग ये वादा कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, उनको दिखाने के लिए हम सड़क पे चले हैं कि पूरा विधानसभा चल जाइए, यही हालत है। पानी लगा हुआ है। एक के प्रत्याशी के रूप में, लोगों के जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम चलकर जनता के सामने उनकी आवाज को रख के हमने रखने का काम किया। उन्हीं की जनता से अपील यही करेंगे कि विकास के नाम पर, बदलाव के नाम पर, युवाओं के सम्मान के लिए, मधुबनी के सम्मान के लिए, जो लोग संघर्ष करते हैं उनके सम्मान के लिए, जिनका बाप इटाची में टिकट ला के दिया, उसको राजनीति से क्या मतलब है? इटाची भर के ले जाएंगे, टिकट लेके आएंगे, इटाची में पैसा नहीं होगा। पूरा मधुबनी विधानसभा घूम जाइए, सबको पता है कि मेरे पास क्या है। ये गमछा कोई दूसरा खरीद के दिया, समझ रहे हैं ना, तब गले में लगाए हुए हैं। आपके पार्टी का गमछा ग्रीन है, ये ब्लू कहाँ से? अरे भाई यही तो एकता है। दलित और अल्पसंख्यकों ने अपने हक के लिए ठान लिया। आपने देखा ना अभी कि आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के, दलित समाज के बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। उन्होंने प्यार से हमें ये झंडा गिफ्ट किया है, झंडा पहनाया है, तो प्यार से मोड़ लिए।